अजीज़ान मोहतरम, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है। हमें 3 निस्बतें हासिल हैं आज के दिन। एक निस्बत तो यह है कि आज का दिन यौमुल फुरकान है। आज के दिन को कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है। जंग बदर का दिन है और इसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा है। दूसरा ये कि मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी 17 रमजानुल मुबारक है। और तीसरा जो हमें निस्बत है ही अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उसी मुनासिबत से यहाँ बैठते हैं, वो ये है कि 17 रमजान है, 17वें पारे का खुलासा सुनना है। हम इन तीनों चीजों को मिला करके आपके सामने अर्ज करते हैं। पहले इस चीज को याद कीजिए कि ये जो जंग बदर है, इसकी हम तफसील में जाएंगे तो बेशक कई घंटे इसके लिए जो है ना हमारे लिए काफी नहीं है। जंग बदर का पस मंजर क्या है, जंग बदर कहां हुई, किस हाल में हुई, सहाबा की कैफियत क्या थी, अगर हम इसकी तय तक जाएं तो इसमें हर एक पहलू में एक सुनहरा सबक हमें नजर आता है। लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आपको बताता हूं। देखो, मुसलमान हैं 313, यानी जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से मानते हैं उनकी तादाद है 313। इनके पास क्या है सामान, तो कहा गया कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 2 घोड़े। 70 ऊंट हैं और 6 तकरीबन जंगी लिबास मौजूद हैं। 6 जंगी लिबास, 2 ऊंट, 70 ऊंट, 70 ऊंट, 2 घोड़े, और तलवारें सिर्फ और सिर्फ 8 हैं। ये तो है इनके पास आलाते हर्ब, जंग का साजो सामान, और इनकी तादाद है टोटल 313। ये 313 जिस चीज में महारत रखते थे वो सिर्फ एक थी कि इनका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली नहीं था, मामूर था। अल्लाह पर पूरा यकीन था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इनका दिल मचल रहा था। ये इनके पास ताकत थी, और ऐसी अजीम ताकत कि इस ताकत को कोई पिघला नहीं सकता, इस ताकत को कोई मात नहीं दे सकता। अजीज़ान मोहतरम, सामने का जो लश्कर है वो हजारों पर है। उनके पास आलाते हर्ब का कोई अंदाजा ही नहीं है। तलवारों की गिनती की नहीं जा सकती, घोड़ों की गिनती की नहीं जा सकती, ऊंटों की गिनती की नहीं जा सकती। सबसे पहले आकर के विराजमान हो गए मैदान बद्र में। वो टॉप की जगह इन्होंने इख्तियार कर ली, जो सबसे अच्छी जगह थी और पानी की जगह थी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनका रास्ता रोकते हुए हुजूर 17 रमजान से पहले जो रात आती है ना, उस रात से पहले ही आप वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद सहाबा ने भी इनका रास्ता रोक दिया, तो ये लोग टॉप की जगह पे बैठ गए, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के साथ हुजूर ने उस मैदान का दौरा किया। हदीसों में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम की हदीसों में मौजूद है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल दायरा बनाते जाते और कहते जाते, फला दुश्मन यहां मरेगा, फला दुश्मन यहां मरेगा, फला दुश्मन यहां मरेगा। अल्लाहू अकबर। रावी कहते हैं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां निशान लगाया था, हमने देखा कि कल सुबह वो दुश्मन वही मरा था, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। अच्छा, रात में अल्लाह पाक ने ये खुसूसी करम किया कि भाई जाहिर सी बात है, इधर तादाद कितनी है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 313, सामने 1000 का लश्कर और पूरे आलाते हर्ब के साथ मुज़य्यन और आरास्ता है। तो नींद तो उड़ती है ना ऐसे मौके पर कि कब ना जाने ये लोग हमला करके हमें खत्म कर दें। लेकिन एजाज देखें, अल्लाह पाक ने इस वक्त खुसूसी करम किया सहाबा पर कि तमाम सहाबा को इस रात बड़ी चैन की नींद आई। ये नींद गमों को भुला देती है।
तो अल्लाह पाक ने खुसूसी करम किया, ऐसे माहौल में भी अल्लाह ने सहाबा पर नींद तारी कर दी, जिसकी वजह से सहाबा जब नींद से फारिग हुए तो तरोताजा होकर के उठे। सहाबा तो सो गए, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह हुई तो एक तरफ तो अपने लश्कर को देखते और एक तरफ दुश्मन के लश्कर को देखते और फिर कहते, अल्लाह ये 313 लोग हैं, अगर ये आज हलाक हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा। अब हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है मौला, अब तू अपने वादे को पूरा फरमा, और हमें यकीन है कि तू अपने वादे को पूरा फरमाएगा। अल्लाहू अकबर। जब जंग हुई, जब दोनों तरफ से वो टंका बजा जंग का, दुश्मन और असहाबे रसूल जब आमने सामने आए तो 70 से ज्यादा कुफ्फार मारे गए, 70 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए और जंग का नक्शा बदल गया। कुरान ने फरमाया कि हमने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेजे। कुरान कहता है नहीं 1000 नहीं, हमने 3000 फिर दोबारा भेजे। सिर्फ 3000 तक नहीं, बल्कि हमने 5000 फरिश्ते भेजे। और जिन जगहों पर खेमा था वहां मुसलमानों की जो जगह थी वो अंदर धंसने वाली थी, मिट्टी की जगह थी, खुदा ने ऐसी बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाया कि वो जगह पक्की हो गई। अब आप देखें अल्लाह की नुसरत है या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को गलबा अता फरमाया। सिर्फ और सिर्फ 17 तकरीबन जानिसार ऐसे थे जो इस जंग में शहीद हुए, और उन जानिसारों की शहादत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये फतह अता फरमाई। ये यौमुल फुरकान, और इसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि यौमुल फुरकान है, ये हक को बातिल में फर्क कर देने वाला दिन था, जिस दिन बातिल को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया और ये बता दिया गया बातिल चाहे कितनी ताकतों के साथ रास्ता होकर के तुम्हारे सामने आए, खुदा की रहमत और खुदा की ताकत उसके साथ नहीं होती, इसलिए वो कभी भी हो नहीं सकता। और मगलूब बनकर और मफलूज बनकर और चाहे ताकत से कमजोर होकर के जो मजलूम है वो आए तो अल्लाह की नुसरत हक के साथ ही होती है और वो फतेहयाब होकर के लौटता है। इसलिए इसको यौम फुरकान कहा गया। अजीजा ने मोहतरम, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमें सबक देती हैं, लेकिन एक मोटी बात सबक ये देती है मुसलमानों को, मुसलमानों अगर हम और आप अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अगर हम और आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को, अपने सीने को मुज़य्यन और आरास्ता करने वाले बन जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो मदद है वो तो इस इंतजार में है कि मैं किसकी मदद करूं। क्योंकि वाज़े तौर पे कुरान का मफहूम है, कुरान फरमाता है अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये असहाबे रसूल अपने नफ्स के लिए नहीं जीते थे, अपनी ख्वाहिशात के लिए जिंदगी नहीं गुजारते थे, इन्होंने सारी जिंदगी इस बात पर गुजारी है कि किसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाएं। आला हज़रत कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, हो नामे रज़ ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। तो आला हजरत जैसे लोग और उनसे पहले के लोग और फिर सुभान अल्लाह सहाबा तो इसी सोच में जीते थे कि किसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल क्या हो जाएं, राजी हो जाएं। तो जो बंदा आज भी अगर अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए जिंदगी गुजारेगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नजर आएंगी। अल्लाह पाक ने ये यौम फुरकान के दिन दिखाया है लोगों को और सारे जमाने को दिखाया है कि ये जाहिरी असबाब अल्लाह के यहाँ इतनी अहमियत के हामिल नहीं है। हाँ, दिल को आरास्ता करो मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा से, फिर जाकर के तुम देखना कि थोड़े भी होगे तो फिर जो है ना जंग का नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा। अजीजा ने मुहतरम, ये तो था एक छोटा सा खाका जो मैंने आपको गज़वा बदर और जंग बदर के हवाले से यहाँ पर सामने रखा। अब दूसरी इशू की तरफ आते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 रमजान है और यौम विसाल है हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। तो देखें जितनी हुजूर की अज़वाज हैं वो बड़ी ही मुबारक हैं और अल्लाह ने उन सारों को मुसलमानों की माँ कहा है कि ये सारी जो हुजूर की अज़वाज हैं ये मुसलमानों की क्या है, माँ है। अब माँ का मकाम कितना बुलंद होता है, फिर ये तो वो माँ है कि जिनको अल्लाह ने बनाया है। तो अल्लाह के ऊपर आप देखें सारी अज़वाज को अल्लाह पाक ने मुसलमानों की माँ कहा है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है
अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मुसलमानों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, या उनकी जानों से भी ज्यादा उनके मालिक हैं। ये जो नबी हैं, ये नबी मुसलमानों की जानों से भी ज्यादा उनके मालिक हैं। इतना हक हमारी जान भी हमारे जिस्म पे नहीं रखती जितना कि हक मुस्तफा का हम पर है। नबी तुम्हारे बहुत करीब है, और फरमाया गया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और जो उनकी बीवियां हैं वो मुसलमानों की माएँ हैं। तो गोया के तमाम अज़वाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों की क्या है? माएँ हैं। माँ के कदमों के नीचे क्या है? जन्नत है। तो पता चला कि अगर हम और आप इनकी इज्जत करेंगे तो ही जन्नत मिलेगी। अगर इज्जत नहीं करेंगे अज़वाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कभी भी जन्नत नहीं मिलेगी। अब हजरत आयशा का क्या मकाम है? तबकात इब्न साद में एक हदीस मौजूद है जो आपको सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद हम पारे की तरफ आएंगे। तबकात इब्न साद की हदीस है, हदीस है कासिम बिन मोहम्मद से। वो कहते हैं कि मैं हजरत आयशा को फरमाते हुए सुना। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फुद्दलतु अला निसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरिन, कि अल्लाह पाक ने मुझे रसूल पाक की अज़वाज में 10 खुसूसियात से मुमताज बनाया है। अज़वाजे नबी सारी के सारी मुसलमानों की क्या है? माएँ हैं। लेकिन 10 बातें हजरत आयशा के अंदर ऐसी थी जो तमाम अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजीलत रखती हैं, आपके अंदर खुसूसियत के साथ पाई जाती हैं जो और किसी अज़वाज में नहीं पाई जाती। तो गोया के अज़वाजुन नबी में 10 खासियत। तो सवाल किया किसी ने, मा हुन्ना या उम्मुल मोमिनीन, ऐ उम्मुल मोमिनीन वो 10 बातें कौन सी हैं कि जिसको आप पर फजीलत हासिल है अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? तो अल्लाहु अकबर, पहली खासियत यह है, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, लम यनकिह बिकरन कत्तु गैरी, मेरे अलावा किसी भी जोजा से हुजूर ने निकाह कुंवारीपन में, कुंवारी हालत में नहीं किया। जितनी हुजूर की अज़वाज हैं उनमें सिर्फ मैं ही एक हूं जो कुंवारी हूं। कुंवारी होने की हालत में हुजूर ने मुझसे क्या किया? निकाह किया। ये एक पहली खासियत। दूसरी खासियत, अल्लाहु अकबर, वलम यनकिह इमराअतन अबवाहा मुहाजिरैन गैरी, दूसरी खासियत यह कि कोई भी नबी की बीवी ऐसी नहीं है कि जिसके माँ बाप दोनों मुहाजिरों यानी मक्का से हिजरत करके आए हों, लेकिन अल्लाह ने मेरे दोनों माँ बाप को ऐसा बनाया है कि वो दोनों मुहाजिर हैं। अच्छा, तीसरी खासियत यह है, व अंज़लल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बराअती मिनस समा, मेरी बरात का ऐलान अल्लाह पाक ने आसमान से फरमाया है। मेरी बरात का ऐलान और मेरी बरात का नुज़ूल अल्लाह पाक ने आसमान से, यानी कुरान पाक में तकरीबन 17-18 आयात ऐसी हैं जो हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की पाकदामनी को बयान करती हैं, आपकी बरात का ऐलान करती हैं। अल्लाहु अकबर, फरमाया एक ये कि वजा जिब्रील बिसूरती मिनस समाई फी हरीरा, कि मेरे निकाह से पहले जिब्रील अमीन हुजूर के पास आए और मुझे जो है ना एक रेशमी कपड़े में लपेट करके एक तस्वीर हुजूर को दिखाई गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह से पहले हुजूर को हजरत आयशा की जो तस्वीर दिखाई गई वो रेशमी कपड़े में लपेटी हुई और उसमें हजरत आयशा दिखाई गई और कहा गया, या रसूल अल्लाह तज़व्वुजहा फ़इन्नहा इम्राअतुका, ये जो है ये आपकी बीवी है। यानी ऐसा किसी और ज़ौजाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ नहीं मिला जो हजरत आयशा को मिला कि निकाह से पहले हजरत जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, और वो भी तस्वीर ऐसी थी कि रेशमी कपड़े में लपेटी हुई थी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक और खासियत फरमाया, फकुन्तु अगतसिलु अना व हुवा मिन इनाइन वाहिद, कहा कि एक खासियत यह है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस एक बर्तन से गुस्ल किया था
मैंने भी उसी बर्तन से गुस्ल किया है। यानी ये भी मेरी खासियत है कि जिस बर्तन से रसूल पाक ने गुस्ल किया उसी बर्तन से मैंने भी गुस्ल किया। सुभान अल्लाह। फरमाया कि वलम यकुन यस्नाउ ज़ालिका बि अहदिम मिन निसाई गैरी, और ऐसा भी किसी और खातून को शर्फ नहीं मिला। फरमाया वकाना युसल्ली व अना मुअतरिज़तुन बैना यदैहि, और जब हुजूर नमाज पढ़ते थे, ये भी एक खासियत, जब हुजूर नमाज पढ़ते थे तो मैं हुजूर के सामने आराम करती रहती थी। ये खासियत भी किसी और को नहीं मिली। और फरमाया एक ये कि वकाना यंजिलु अलैहिल वही व हुवा माई, जब अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती तो मैं हुजूर के साथ रहती, मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती और वही नाजिल होती रहती। और किसी को यह एजाज नहीं मिला। वक़बदल्लाहु नफ्सहु व हुवा बैना सहरी व नहरी, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अल्लाह ने निकाली तब मुस्तफा का सरे अनवर मेरे सीने और हलक के दरमियान था। यह एजाज किसी और को नहीं मिला। अल्लाहु अकबर। ये शर्फ जो है ना मिला है तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को मिला है। और फरमाया कि आखिरी बात ये कि वदुफिना फी बैती, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जलवा फरमा है इंतकाल के बाद, वो भी मेरा घर मेरा हुजरा है, और किसी को ये एजाज नहीं मिला। और हुजूर का जो विसाल हुआ है वो मेरी बारी में हुआ है, ये एजाज भी किसी और को नहीं मिला। अल्लाहु अकबर। ये वो 10 बातें हैं जो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और अज़वाजुन नबी से भी मुमताज बनाया है। तो ये बातें हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका का मकाम इतना बुलंद है। अल्लाहु अकबर। आप मुफ्तिया इस्लाम फकीहा थी, इस्लाम की समझदार थी और इस्लाम की रहनुमाई करती थी। कहा यह जाता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा जिनसे हदीसें मरवी हैं वो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हैं। सुभान अल्लाह। अजीजा ने मोहतरम, हजरत आयशा सिद्दीका का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह करीम हम सबको जो है ना हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन अपनी बेटियों को और हमारी बहनों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पढ़ें। और आपकी सीरत से खूब बातें सीखने को मिलती हैं। आप और हम अपनी बच्चियों को हजरत आयशा सिद्दीका की सीरत सिखाएं। बल्कि रिवायतों में हदीस में आता है कि तुम अपनी बच्चियों को सूरह नूर सिखाओ। सबसे पहले सूरह नूर वो सूरत है कि जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात का ऐलान है। तो हमें भी चाहिए कि हम तफसीर सूरह नूह अपनी बच्चियों को सिखाया करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों चीज़ों पर मुख्तसर हमने खाका डाल लिया है दिन के हिसाब से। अब हम तफसीर की तरफ आते हैं। 17वां पारा है और आज 17वां रोज़ा है। 17वें पारे में 2 सूरतें हैं। एक सूरत है सूरतुल अंबिया और दूसरी सूरत है सूरतुल हज। और 17वें पारे में जो सूरतुल अंबिया है उसकी जो पहली आयत है उसी से ये 17वां पारा शुरू हो रहा है। वो कुछ यूं है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, और वो गफलत में अल्लाह की आयतों से एराज किए बैठे हैं। वो मुंह फेरे हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। लेकिन लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। लोगों के हिसाब का वक्त इतना करीब आ गया कि लोगों को हर चीज का हिसाब देना है। हाथों का हिसाब देना है, आंखों का हिसाब देना है, जिस्म के हर उज़ू का हिसाब देना है। अल्लाह ने जो उनको दिया उसका हिसाब देना है, जो खर्च किया उसका हिसाब देना है, हर चीज का हिसाब देना है। लेकिन लोगों की कैफियत क्या है? लोग गफलत में पड़े हुए हैं। लोग गफलत में पड़े हुए हैं। यहां अल्लाह ने नास कहा, नास इक़्तरब लिन्नास, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया। तो इससे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसका मतलब एक ये भी है कि तमाम लोग मुराद है।
है मुसलमान है गैर मुस्लिम तमाम लोगों सुन लो, तुम्हारे हिसाब का वक्त क्या हो गया है, करीब आ गया है। और तुम लोग कैसी हालत में हो, तुम अभी गफलत में मुंह फेरे बैठे हो। अल्लाह अकबर। कैसे हिसाब होना है, किस तरीके से होना है, तो इसका एक बेहतरीन सा एक एग्जाम्पल हिकायत की शक्ल में हमें मिलता है। वो ये कि एक हातिम थे, हजरत हातिम। हजरत हातिम एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो वो किसी की दावत कबूल नहीं करते थे। एक दिन किसी मुरीद ने इसरार किया, सरकार आना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, और इन्होंने फिर दावत कबूल कर ली। लेकिन 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि देखो मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा। मुरीद दुनियादार वाले अंदाज में था, तो मुरीद ने कहा ठीक है, हजरत कहेंगे कुर्सी लगाओ तो हम कुर्सी लगा देंगे, हजरत कहेंगे कि बेड लगाओ तो बेड लगा देंगे, हजरत कहेंगे मखमल का बिस्तर लगाओ तो हम मखमल का बिस्तर लगा देंगे। जी जी सरकार आपकी ये शर्त मंजूर है, आप जहां चाहे वहां बैठे। कहा मेरी दूसरी शर्त यह है, मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा। मुरीद ने कहा ठीक है, हजरत कहेंगे कि मैं जो है ना बगैर मसाले वाली दाल खाता हूं, परहेज करता हूं, तो बगैर मसाले वाली दाल बना दूंगा। अगर हजरत कहते हैं कि मुझे जो है ना ऐसा ऐसा माल चाहिए, तो यानी जैसे आजकल लोग कहते हैं देसी मुर्गा चाहिए, तो देसी मुर्गा भी बना देंगे। मुरीद ने ऐसा ही सोचा। कहा सरकार ठीक है, आप जो चाहे खाएं, लेकिन तशरीफ लाएं। कहा मेरी एक तीसरी शर्त भी है। कहा तीसरी शर्त क्या है? कहा तीसरी शर्त यह है कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। कहा ठीक है, सरकार अगर कह देंगे नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ने खड़े हो जाएंगे। सरकार कह देंगे कि आओ मेरे साथ जिक्र की मजलिस में बैठो, तो हम जिक्र की मजलिस में बैठ जाएंगे। ठीक है सरकार, मंजूर है। दावत का दिन करीब आ गया, लोगों में कोहराम मच गया कि हजरत हातिम आ रहे हैं। लोगों ने कहा कमाल का बंदा है, हजरत किसी के यहां नहीं जाते, आज फला के यहां आ रहे हैं। हमें याद है वो दिन बीकानेर में जब पीर सैयद महमूद अशरफ साहब पहली बार आए थे, तो बहुत भीड़ थी, बहुत रश था। तो जाहिर सी बात है, पीर जब पहली बार किसी के यहां जाता है तो भीड़ खूब होती है। अब ये मैंने पीर साहब का नाम इसलिए कि हमारे पीर हैं, और बीकानेर में जब पहली बार आए थे तो हम बच्चे थे और बहुत भीड़ थी। तो हासिल कलाम यही है कि ऐसे ही हजरत हातिम जब लोगों ने सुना कि पहली बार किसी मुरीद के यहां आ रहे हैं, तो लोगों का एक हुजूम लग गया, एक भीड़, एक इज़्तिहाम लोगों का। अल्लाहू अकबर। लोग चप्पल उतारते जा रहे थे, आलीशान कुर्सियों पे विराजमान होते जा रहे थे। पीर साहब किबला आए, जहां लोगों की चप्पल उतारी हुई थी वहीं आकर के बैठ गए। मुरीद परेशान, सरकार यहां क्यों बैठ गए, आपकी जगह वो रही। कहा मैंने कहा था ना मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, मेरी शर्त याद कर। कहा तो था। कहा बस। कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप यहां बैठेंगे जहां लोगों की चप्पलें उतरी हुई हैं। खाने का इंतजाम हो गया, लोगों के लिए खाने का दस्तरखान बिछा दिया गया, लोग खाने के लिए आमादा हो गए। पीर साहब किबला की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार खाना तैयार है, टेबल सजा दी है, आप तशरीफ लाएं, खाना हाजिर है। पीर साहब किबला ने अपने थैले में से एक सूखी रोटी निकाली और उसको खाना शुरू कर दिया। मुरीद ने कहा पीर साहब ये क्या कर रहे हैं? कहा मैंने कहा था ना मैं जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा। कहा ठीक पीर साहब, हुक्म आपका, सर आंखों पर। अब लोगों ने खाना खा लिया, आपने सूखी रोटी खा ली। अब हजरत ने फरमाया जाओ अंगीठी लेके आओ। अंगीठी लाई गई, उसमें आग जलाई गई, अंगीठी के ऊपर तवा रखा गया। अंगीठी के ऊपर तवा रखने के बाद जब वो तवा लाल सुर्ख हो गया, तो पीर साहब किबला ने अपने चप्पल उतारे और उस तवे के ऊपर खड़े होकर के कहा लोगों मैंने सूखी रोटी खाई है, उसका हिसाब इस तवे पर खड़े होकर के दे रहा हूं। तुमने जो रोटियां खाई हैं, तुमने जो नेमतें अल्लाह की खाई हैं, आओ एक एक करके इस तवे पर खड़े होकर के उसका हिसाब दो। लोगों की चीखें निकल गई, सरकार आप तो अल्लाह के वली हैं, आप तो फला हैं, आप तो बाकरामत हैं, आप तो बुजुर्गवार हैं, हम कमजोर लोग हैं, आप कहां हम कहां, आपका और हमारी बराबरी नहीं हो सकती। तो अल्लाहू अकबर। पीर साहब किबला ने क्या खूब समझाया। कहा लोगों मैं भी तुम्हें तवे पर खड़ा करके तुम्हें खुदकुशी का नहीं कहता, तवे पर खड़ा करके तुम्हें खुदकुशी का नहीं कहता कि तुम खुद अपनी जान को नुकसान पहुंचाओ। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, जब तुम इस तवे पर खड़े होकर आज के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, तो कल कयामत के दिन जब जमीन तांबे की होगी, आसमान से आग बरस रही होगी, तब तुम सारी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे। और उसी चीज को कहा गया इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों को देखो, लोग गफलत
में पड़े हुए हैं और अल्लाह के हुक्म से एराज कर रहे हैं, जबकि लोगों के हिसाब का वक्त क्या आ गया है, करीब आ गया है। जानते हैं जब ये आयत नाजिल हुई तो उस वक्त सहाबा पर क्या गुजरी? आए हम और आप देखें सहाबा पर क्या गुजरी। कहा जाता है कि ये गजवे का मौका था जब ये आयत नाजिल हुई। एक रिवायत के मुताबिक जब गजवे का मौका था तो ये आयत नाजिल हुई। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने खाना पीना छोड़ दिया, सारी रात रोने में मशगूल रहे, सारी रात रोने में मशगूल रहे। यहां तक कि जब सुबह हुई तो देखा कि ऊंटों पर उनका जो जीन है वो भी कसी हुई है। जब मुसाफिर रुकता है तो अपना सामान अपने जानवर से उतार करके फिर रुकता है, लेकिन जब सुबह आई तो देखा कि ऐसे मशगूल हो गए थे हम हिसाब किताब वाली आयत में कि हमें पता तक नहीं चला कि हमारे जानवरों पर जीन कसी हुई है। यहां तक कि रात ऐसी गुजरी कि लोगों ने खेमा तक नहीं लगाया। ये सहाबा की कैफियत थी। कहा जाता है कि एक साहबी थे, वो साहबी दीवार चिन रहे थे और पास से एक साहबी गुजरे। अब जैसे ही पास से साहबी गुजरे तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अखी। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अखी। किधर से आ रहे हो? कहा हुजूर के दर से आ रहा हूं। तो फौरन साहबी ने सवाल किया हुजूर के दर से आ रहे हो, क्या नाजिल हुआ हुजूर पर, कुरान में क्या नाजिल हुआ? तो फौरन उस साहबी ने यह आयत पढ़ी कि आज ये आयत नाजिल हुई है, इक्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मोरिदून। अल्लाहू अकबर। जैसे उस साहबी ने ये आयत सुनी तो फौरन कहा तौबा तौबा, दीवार जाए भाड़ में, मुझे तो हिसाब की फिक्र करनी है। दीवार को वहीं छोड़ दिया और खुद जो है अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में मशगूल हो गए। हम तो यहां अजानें हो रही हैं, बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। अरे छोड़ो भाई, बिल्डिंगें नहीं, इधर अजानें हो रही है, हम गप्पे हाँक रहे हैं। हमें कयामत के दिन और हिसाब के दिन की कोई फिक्र ही नहीं है, गफलत में पड़े हुए हैं। अजीजा ने मोहतरम, ये गफलत के दिन आपको और हमें बर्बाद कर देंगे। इसलिए अल्लाह ने एक मकाम पे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करके हलाक ना कर दे। अगर तुम्हें ऐसा कर दिया तुमने, तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए तो याद रखो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो गए। और ऐसा नुकसान है कि उस नुकसान की इंतहा हम बता नहीं सकते। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ये गफलत के दिन छोड़ दें और गफलत की चादर को हटा करके हम जो है बेदारी की चादर को अपने ऊपर ताने और फिर से अल्लाह और उसके रसूल की रिजा पाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, होंगे ना इंशाअल्लाह, फाल बन जाए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक ने इस किस्म का मजमून बयान किया और इसकी जो सूरह अंबिया की 30 नंबर आयत है, हम मुख्तसर सा खाका बयान करते हुए आगे चलते हैं। 30 नंबर जो आयत है वो इस तरीके से है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फफतक़नाहुमा। अल्लाह फरमाता है कि ऐ वो लोगों जो काफिर हो, क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया, क्या कभी तुमने गौर नहीं किया? किस बात पर? अल्लाह फरमाता है इस बात पर कि बेशक जमीन और आसमान ये दोनों मिले हुए थे, ये दोनों मिले हुए थे। फफतक़नाहुमा, फिर हमने इन दोनों को जुदा कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो यही है कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, फिर इनको अलग अलग कर दिया। और दूसरा मतलब ये है कि उस वक्त जमीन ना तो अनाज उगाने की काबिलियत रखती थी, ना आसमान से पानी बरसता था। खुदा ने आसमान को इस काबिल बनाया कि उधर से पानी बरसे और जमीन को इस काबिल बनाया कि जमीन सब्जा उगाए। अब इसमें दावत है उन लोगों के लिए जो एडवाइस तौर पे हैं, स्मार्ट किस्म के लोग हैं, दुनिया में बड़े रासिक हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। वो देखें कि ये कुरान कितनी बारीकी की बात बता रहा है। आप गौर तो फरमाएं। और बताने का मकसद यही है कि तुम गौर करके अल्लाह की तौहीद को क्यों नहीं मान लेते,
अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पे क्यों नहीं गौर फिक्र करते? अजीजा ने मोहतरम, जब इंसान इस पे गौर फिक्र करेगा तो बहुत सारी बातें, जो लिबरल किस्म के लोग हैं, जो अपने दिमाग को ही सारा कुछ और सारी दुनिया समझते हैं, उनके लिए ये बहुत इबरत की बात है कि वो इस आयत मुबारक पर खूब गौर करें और फिर खूब गौर करके ये बात उन पर आश्कार हो जाएगी कि अल्लाह एक है और इन सारी चीजों को बनाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कई अंबिया का जिक्र किया, हजरत इब्राहीम का जिक्र किया, और हजरत इब्राहीम का वो जिक्र किया बुतों वाला कि पहले तो बुतों को तराश दिया हजरत इब्राहीम ने, और तराशने के बाद जो बड़ा बुत था उस पे जाके कुल्हाड़ी रख दी। वो आपका इस वाकये को बयान किया गया है। और साथ में हजरत लूत का तस्करा मौजूद है, साथ में हजरत नूह की तारीफ मौजूद है, और फिर उसके बाद जनाब आली कई नबियों, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान का तस्करा मौजूद है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो ताकतें दी उसका भी तस्करा मौजूद है। और इसके बाद एक तस्करा हजरत अय्यूब का आता है हजरत सुलेमान के बाद, उसको हम सुनाते हैं। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब को कि जब उसने अपने रब को पुकारा और कहा मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे परेशानी पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू निहायत रहम फरमाने वाला है, तू रहम करने वालों पर भी रहम करने वाला है। यानी दुआ की, अल्लाह मुझे निहायत दुख पहुंचा है, निहायत तकलीफ पहुंची है, अब तू रहम फरमाने वाला है और निहायत दर्जे का रहम फरमाने वाला है, मुझ पे भी रहम फरमा। ये दुआ की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। हुआ यूं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा नवाजा था, बड़ी बकरियां थी, बड़ी गायें थी आपके पास, बड़ी भैंसें थी, बड़े जानवर थे, बड़ा माल था, बड़ी औलाद थी अच्छी खासी हसीनो जमील, आपके पास हुस्न भी बड़ा खूबसूरत था। अल्लाह ने फिर आपको आजमाया, आपको आजमाया, आजमाया ऐसे कि सारे बच्चे इंतकाल कर गए एक छत के गिरने की वजह से, जानवर सारे मर गए, और यहां तक के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, मर्ज में मुब्तला हो गए। नेक लोगों पर अजाब नहीं आता, नेक लोगों की आजमाइश होती है, ये याद रहे, नेक लोगों पर क्या होती है? आजमाइश होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया, ऐसे आजमाया कि सारे बच्चे खत्म, सारा माल खत्म, और आपके जिस्म में फुंसियां हो गई और आपको बड़ी परेशानी होने लगती। तब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से पुकारा। लोग भी आपसे, कुछ लोग बेजार हो गए, जब आपके पास कुछ ही नहीं रहा माल वगैरह, तो लोग बेजार होने लगे, आपसे दूर होने लगे, आपकी जो अहलियत थी वो आपकी रही हमेशा, और परेशानी में और मुसीबत में भी आपका साथ देती नहीं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की तो अल्लाह पाक खुद फरमाता है फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रि। अल्लाह फरमाता है हमने उसकी दुआ को कबूल किया और जो भी उसकी परेशानी थी वो हमने हल कर दी। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, ए अय्यूब अपने पांव को मार जमीन पे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने पांव को जमीन पे मारा, तो जैसे ही जमीन पे यूं मारा तो उससे चश्मा जारी हो गया। आपने उस चश्मे से नहाया तो अल्हम्दुलिल्लाह फुंसियां खत्म हो गई, और जिस्म के जाहिरी जितने मामलात थे और जाहिरी जितनी बीमारियां थी वो सारी खत्म हो गई। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा गया एक बार और मारे जमीन पे पांव। जमीन पे पांव हजरत अय्यूब ने फिर दोबारा मारा तो वहां से फिर एक चश्मा निकला जो बड़ा लजीज था। आपको कहा गया कि इस चश्मे में से पी लो। हजरत अय्यूब ने पी लिया, और पिया तो अंदरूनी किस्म की जितनी बीमारियां थी वो सारी खत्म हो गई। और फिर अल्लाह पाक ने औलाद भी उनको अता फरमाई, उनको माल भी अता फरमाया, वो भी अता फरमाया जो उनके थे जिंदा कर दिया, और उनके साथ उतने ही और अता फरमाई नेमतें, जैसे कि अल्लाह पाक खुद फरमाता है व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। बेशक हमने अपनी रहमत से, जो हमारे पास रहमत है उससे,
और जो हमारी इबादत करने वाले हैं उनके लिए नसीहत बन जाए, इसलिए हमने अय्यूब को उसके घर वाले उसके वापस कर दिए। बल्कि घर वाले सिर्फ और उसका माल और उसके घर वाले ही वापस नहीं किए, वह मिसला हुम माअहुम, हमने उसके बराबर उन्हें और भी अता कर दिए, डबल करके अता कर दिया। और इस तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा, फिर हजरत इस्माइल का तस्करा, हजरत इद्रीस का तस्करा, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का तस्करा, फिर उसके बाद हजरत जन्नून का तस्करा यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तस्करा। अच्छा, यहां पर भी बात करनी चाहिए थी हमें, लेकिन हम वक्त के पेश नजर इतनी सारी बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर ये एक आयत है जो हजरत अय्यूब अली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरियों में, एक तो दरिया की अंधेरी, फिर दरिया के साथ साथ रात की अंधेरी, फिर मछली की अंधेरी, इन अंधेरियों में आप ये अल्लाह को पुकारते रहे थे इन लफ्जों के साथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा 20 बार 40 बार पढ़ ले इसे और पढ़ करके जो भी जायज दुआ करे, अल्लाह पाक उसकी जायज दुआ को कबूल फरमाता है। तो बहुत बरकत वाली है और इस पर हदीसों में बड़ी फजीलतें आई हैं इस कलाम पर। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम इसका विर्द किया करें, खूब दबा के किया करें, जिसका मतलब ये होता है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू हर ऐब से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही हद से बढ़ने वाला हूं, मैं ही हदों से तजावुज करने वाला हूं, लेकिन तू तो बड़ा पाक है। ये बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इसको विर्द में रखने की तौफीक अता फरमाए। सूरह हज शुरू हो रही है। सूरह हज जहां से शुरू होती है वो भी मामला बड़ा खतरनाक है कि अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब से डरो। क्यों डरो? तो फरमाया गया कि देखो तुम कुछ भी नहीं हो इसलिए डरो, तुम कुछ भी नहीं हो इसलिए तुम अल्लाह से डरो। और आगे फरमाया इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक जो कयामत का ज़ल्ज़ला है, कयामत का जो वाइब्रेशन है वो इतना अजीम है कि इससे बढ़कर कोई ज़ल्ज़ला अजीम नहीं है। रसूल पाक ने इसको समझाया है। रसूल पाक ने फरमाया कि एक कश्ती समंदर में हो, तूफान आ जाए और चारों ओर से उस कश्ती को घेर लिया जाए और कश्ती बीच में हिचकोले खाए और उस कश्ती से टप टप करके लोग गिरें और वो जलजला बंद होने का नाम ना लेता हो, तो फरमाया कि जब कयामत की पहली सांप फूंकी जाएगी ना, तब ये कैफियत होगी पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की ये कैफियत होगी। पहली 3 सूर फूंके जाएंगे, तो जो पहला घबराहट वाला, उस वक्त लोगों को मौत नहीं आएगी, घबराहट वाला सूर फूंका जाएगा, उस वक्त पूरी दुनिया इस कश्ती की तरह यूं हिचकोले खाएगी और लोग टप टप करके इस दुनिया में कभी इधर गिरते होंगे तो कभी इधर गिरते होंगे। ये कितना खतरनाक है। अल्लाह पाक ने इसकी शिद्दत को बयान करते हुए फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। उस दिन, जिस दिन ये ज़ल्ज़ला आएगा, उस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, हर हमल वाली अपने हमल को गिरा देगी। उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि लोग ऐसे हैं जैसे कि नशे में हो, जबकि वो नशे में नहीं होगी। क्या है ऐसा जानते हो? ऐसा यूं है वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, हकीकत यह है कि जो अल्लाह का अजाब है वो बड़ा सख्त है। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है, इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है। आगे एक मिसाल दी है बहुत प्यारी, और क्या प्यारी तहकीक पेश की है 2 आयत के बाद। आप सुनेंगे, सारे हजरात सुनेंगे, 2 मिनट आगे लगेंगे, सुनेंगे इंशाल्लाह आप सारे मिनट। देखें कितनी प्यारी है।
अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बास, ऐ वो लोगों जो तुम बास बादल मौत का इनकार करते हो और शक में पड़े हुए हो, यानी मरने के बाद जिंदा उठाए जाने पर तुम शक में पड़े हुए हो, ऐ लोगों हम तुम्हें हुज्जत के तौर पर यह पेश कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं, दलील पर गौर करो। और कितनी खूबसूरत दलील दी है। इंसानों के लिए तो इतना ही काफी था, लेकिन इंसान जल्दबाज जो है, इंसान जाहिल जो है, इंसान कमजोर बनाया गया है, इसलिए वो इस दलील पे कान धरता नहीं, मगर बहुत थोड़े लोग कान धरते हैं। इंसानों से कहा गया है, इंसानों तुम कयामत को लेकर शक में मुब्तला हो ना, हम दलील तुम्हें देते हैं, इस पर गौर व फिक्र करो, तुम्हारा शक दफा हो जाएगा। वो दलील क्या दी? दलील यूं दी, फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराब, क्या हमने तुम्हें मिट्टी से नहीं बनाया? इंसान कहता बनाया। क्या तुम्हारे बाप आदम को हमने तुम्हें मिट्टी से नहीं बनाया? बाबा आदम को मिट्टी से बनाया, और तुम्हारे जिस्म के अंदर भी मिट्टी है या नहीं है? क्या इसका इनकार कर सकते हो? नहीं कर सकते। ए अक्ल वालों, नहीं कर सकते ना। ये बात भी हमने कही है। जब ये बात भी हमने कही है तो कयामत का भी हमने कहा है। जैसे हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, ऐसे हम तुम्हें कयामत के दिन दोबारा भी उठाएंगे और कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब किताब भी करेंगे। और आगे देखें क्या खूबसूरत बात कही। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा मिन नुत्फतिन, हमने हर इंसान को मिट्टी से नहीं बनाया, सिर्फ एक बार बनाया है। तुम उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमने इंसानों को और आदम की औलाद को नुत्फे से बनाया है। किससे बनाया है? नुत्फे से बनाया है, पानी के कतरे से बनाया है। सुम्मा मिन अलाक़तिन, फिर हमने तुम्हें खून के लोथड़े से बनाया है। हदीसों में आता है कि ये पहले तो पानी का कतरा होता है, फिर ये खून में बदलता है। 40 दिन तक ये पानी का कतरा रहता है, फिर 40 दिन तक ये खून का लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर अल्लाह ने मजीद फरमाया, तहकीक देखें और कितनी गहरी बात है। ये गहरी बात कौन करेगा? वही करेगा जो खालिक है। जो खालिक है वही करेगा। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा मिन मुदगतिन, फिर हमने तुम्हें गोश्त के लोथड़े से बनाया। फिर वही तुम्हारा खून का लोथड़ा गोश्त का लोथड़ा बन गया। और हदीसों में आता है कि 40 दिन तक वो ऐसे रहा। अच्छा कमाल है, ये गोश्त के लोथड़े की शक्ल और उसकी भी वजाहत की कुरान ने। फरमाया मुखल्लक़ातिन व गैरि मुखल्लक़ातिन, वो तस्वीर भी बनाया हुआ होता है और गैर तस्वीर भी होता है, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि साबित बच्चा है या कहते हैं कि अधूरा बच्चा है। जब 4 महीने के बाद जाकर के अल्ट्रासाउंड करवाओ तो डॉक्टर कभी कभी हसासियत को बताता है कि देखो तुम खा नहीं रही हो, तुम चैन से सो नहीं रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा अभी अधूरा है, तुम्हारे बच्चे के आज़ा में कमजोरियां हैं। अल्लाह अकबर, कुरान ने उस चीज को भी बयान किया। देखो हर गोश्त के लोथड़े में जिस्म के आज़ा सही सही हो ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज वो गोश्त के लोथड़े ऐसे भी होते हैं कि वो अधूरे भी होते हैं। अब यहां पर अल्लाह पाक ने खुद फरमाया लिनुबय्यिन लकुम, हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम सोचो, इंसान की पैदाइश पे गौर व फिक्र करो। हदीस में आता है कि जब इस कैफियत पे पहुंचता है ये बच्चा, यानी 40 दिन नुत्फा रहा, फिर 40 दिन खून का लोथड़ा रहा, फिर 40 दिन क्या रहा? 40 दिन गोश्त का लोथड़ा बना। तब अल्लाह पाक फरिश्ते को हुक्म देता है कि जाकर के उसमें रूह डाल दे। फरिश्ता रूह डालता है और फिर रूह डालने के साथ साथ फरिश्ता लिख देता है ये कितनी नेकियां करेगा, कितनी बुराइयां करेगा, ये सारी चीजें लिख देता है फरिश्ता। ये सादतमंद है, खुशबख्त है, बदबख्त है, सारी चीजें लिख देता है। अब आगे फिर अल्लाह पाक फरमाता है क्या होता है? वनुकिर्रु फिल अरहामी मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा। अल्लाह फरमाता है फिर हम इस बच्चे को, इस जान को, जान तो बन गई पेट में ही, 4 महीनों के अंदर ही हमने क्या कर दी? तैयार कर दी। फिर हम इस जान को मां के रहम में रखते हैं जितना चाहते हैं।
हम जितना चाहते हैं एक मुकर्रर मुद्दत तक हम इसको मां के रहमों में रखते हैं। लोग कह सकते हैं 9 महीने तक रहता है बच्चा, किसने कह दिया 7 महीने का भी होता है बच्चा। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत यहां पर तसलीस है। क्या तुम बता सकते हो कि 9 महीने तक कौन सा बच्चा रहता है? कंफर्म बात बताओ, 9 महीने तक वो बच्चा रहता है या 7 महीने तक वो बच्चा रहता है? नहीं बता सकते। क्यों? इसलिए कि यहां खुदा की मर्जी चलती है। अल्लाह कह रहा है वनुकिर्रु फिल अरहामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा, हम एक मुकर्रर मियाद तक बच्चे को मां के रहम में रखते हैं जितना हम चाहते हैं। हमारी चाहत से रहता है वो 7 महीने तक या 9 महीने तक, जितने महीने भी रहना होता है वो हमारी मर्जी से रहता है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर हम उस बच्चे को बच्चा बना के निकालते हैं, फिर हम उसको निकालते हैं, उस इंसान को, उस जान को बच्चे की शक्ल में। सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर हम उसे, अल्लाहु अकबर, उसे जवानी तक पहुंचाते हैं। वमिनकुम मन युतवफ्फा, फिर हम उन्हें मौत दे देते हैं। तुम में से कईयों को क्या कर देते हैं? मौत दे देते हैं। और वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, अर्ज़लिल उमूरि लिकैला यअलम मिन बादि इल्मिन शैआ, और फिर हम कईयों को निकम्मी उम्र की तरफ के जिसमें हाथ पांव काम करने कम बंद हो जाते हैं, निकम्मी उम्र की तरफ फेर देते हैं। और इंसान ऐसी हालत में ऐसे हो जाता है कि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। सब कुछ जानने के बाद भी हर एक को बुढ़ापे तक नहीं पहुंचाते, जिसको हम चाहते हैं उसी को पहुंचाते हैं। ये क्या खूबसूरत एक दलील दी है। ऐ लोगों, जैसे हमने एक इंसान को मां के रहम में बनाया, फिर उसको वहां से बच्चे की शक्ल में निकाला, फिर उसी बच्चे को हमने जवान बना दिया, फिर उसी जवान बच्चे को हमने बूढ़ा बना दिया। जो खुदा इतना कुछ कर सकता है, क्या वो खुदा मरने के बाद तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे लिए कयामत को कायम नहीं कर सकता? ये कैसे हो सकता है? ये चीजें बिल्कुल जाहिर है। वो खुदा जब ये कर सकता है तो वो भी करेगा और होके रहेगा। अजीजा ने मोहतरम, उसी चीज को अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया और मजीद इस पर दलील कायम की। फरमाया वतरल अर्दा हामिदा, इतना भी गौर नहीं करता। अगर कुंद जैन है, दिमाग तेरा मोटा है, अगर तू मोटे दिमाग का है, इतना भी जैन तेरा काम नहीं करता, तो देख जमीन को खुश्क है। वतरल अर्द हामिदतन, खुश्क जमीन को देख। मौला क्या देखूं? फैजा अंसलना अलैहल माआ इhtazat व रबत व अंबतत मिन कुल्li ज़ौजिन बहीज। इस जमीन को देख, हमने इस जमीन पे पानी को बरसाया, और जैसे ही पानी को बरसाया तो पानी बरसाने से पहले ये खुश्क थी, सूखी हुई थी, और फिर ये लहलाती हुई इसमें अनाज उग गया। पानी बरसा नहीं कि ये लहलाने लगी, ये जरखेज हो गई और इसमें तरह तरह के फल और तरह तरह के अनाज पैदा हो गए। तो ये चीजें इस बात पर दाल हैं कि खुदा अज़्ज़ व जल मरने के बाद सबको जिंदा करेगा और फिर सबके हिसाब किताब के लिए कयामत को कायम करेगा। बहुत कुछ है सूरह हज में, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने दावत सुखन दी है और दावत गौर फिक्र दी है उन लोगों को कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं। अल्लाह ने कुरान की मिसालें बयान की हैं, मुस्तफ़ा की मिसालें बयान की हैं। बहुत कुछ है 17वें पारे में जिसको हम कमा हक़हू बयान नहीं कर सकते। बस इतनी दुआ है, अल्लाह पाक अपने करम से हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए।